दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ड के अंदर मैक्रो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्रो के लिए आप वर्ड में क्लिक करेंगे व्यू टैब पे। जब आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए राइट कॉर्नर पे जब क्लिक करेंगे मैक्रोज पे, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं: व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज एंड पॉज रिकॉर्डिंग। तो जब आप यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो अभी आप पॉज रिकॉर्डिंग देखेंगे वो डिसेबल है। तो ये इसको इनेबल तभी होगी जब आप यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो पे, तो ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया यहाँ पे। ये रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स है। अब यहाँ स्टार्टिंग में है मैक्रो नेम। अब यहाँ पे आप अपना मैक्रो का नेम दे दीजिएगा, जो आप मैक्रो का नेम देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैक्रो टेबल, टेबल 1। और अब इसमें फिर असाइन मैक्रो टू दो ऑप्शन है आपके सामने, एक बटन का एक कीबोर्ड का। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ बटन की। तो बटन से पहले नीचे के कुछ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टोर मैक्रो इन। तो यह जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ऑल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें ब्रैकेट में दिया हुआ नॉर्मल डॉट डी ओ टी एम। तो यहाँ क्या होता है कि वर्ड की एक अपनी टेम्पलेट होती है नॉर्मल डॉट डी ओ टी एम, जो कि यहाँ पे अगर आप इसको सेव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो वर्ड के अंदर कोई आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो या ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, तो ये चीज़ आपका मैक्रो उनमें भी काम करेगा। और अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट 1, जो कि मेरा अभी करंट डॉक्यूमेंट है, देखिए मैंने इसको भी सेव नहीं किया, तो ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है। तो अगर मैं ये डॉक्यूमेंट 1 सेलेक्ट करता हूँ तो जो ये मेरा मैक्रो है ये डॉक्यूमेंट 1 में ही एक्टिव रहेगा, बाकी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ऑल डॉक्यूमेंट्स, और नीचे है डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं कि ये मैक्रो आप बनाना चाहते हैं तो उसका क्या मोटिव है आपका, तो वहाँ पे आप ये टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल, मैंने ये टाइप किया। और अब मैं क्लिक करता हूँ बटन पे। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है, और यहाँ आप देखेंगे ये जो बटन है ये मैक्रो का बटन है। जब आप इस पे क्लिक करके यहाँ करेंगे आप ऐड, तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये बटन इस कमांड बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो गया। जब आप इसको सेलेक्ट करके अगर इसकी पोजीशन आप चेंज करना चाहते हैं तो वो पोजीशन भी आप अप एंड डाउन में चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ से आप देखिए। और अब इसके नीचे जब आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके देखेंगे नीचे दो बटन आ रहे हैं, रीसेट और मॉडिफाई। तो यहाँ आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है अगर आपको इसका सिंबल चेंज करना है। तो जब आप यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स और अपीयर हुआ है। यहाँ से आप इससे का मैक्रो का जो बटन है इसका सिंबल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई सा भी सिंबल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ये रेड जो है ये सेलेक्ट किया मैंने सिंबल, और जैसे मैं ओके करता हूँ और देन मैं अगेन ओके करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू से पहले मैंने इसकी पोजीशन सेलेक्ट की थी और यहाँ पे ये रेड कलर का सिंबल इंसर्ट हो गया है। और अब आप देखिए मेरा जो कर्सर पॉइंटर है वो भी इसके नीचे आप देखेंगे कैसेट जैसा बना हुआ है। इसका जो मीनिंग है कि अब आप जो भी वर्क इसमें करते हो या कोई कमांड आप देते हो या कुछ भी टाइप करोगे तो वो रिकॉर्डिंग ऑन है। तो जब आप यहाँ मैक्रो पे चेक करेंगे इसके लिए, तो ये देखिए ये मैक्रो अभी अगर मैं स्टॉप करूंगा तो स्टॉप हो जाएगी, और पॉज करना चाहता हूँ तो इसको मैं ये भी पॉज हो जाएगी। बट मैं इसको अभी पॉज नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं टेबल इंसर्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने इंसर्ट में गया और ये टेबल मैंने इंसर्ट की। अब टेबल में मैं यहाँ से इसके फील्ड भी डिफाइन कर देता हूँ, नेम, क्लास और सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, और यहाँ पे टोटल। तो यहाँ आप टेबल के अंदर रो एंड कॉलम आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है और फील्ड वगैरह है ये आप अपने हिसाब से जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अभी जैसे मैं ये टेबल मैंने इंसर्ट की है और अब मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप। जस्ट स्टॉप के लिए मैं वापस वी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैंने ये स्टॉप किया और स्टॉप करके अब जब मैं देखिए अब मैं वापस मैंने एक सिंगल एंटर किया, और अब अगर मैं यही कमांड जो मैंने दी है जो मैंने रिकॉर्ड की है अब मुझे वापस इसको रन करवाना है मैक्रो को,
तो यहाँ से अगर मैं जाके जैसे एक ऑप्शन मेरे पास है, ये बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ, जो कि बटन मैंने यहाँ इंसर्ट किया है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए वो चीज़ जो मैंने मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड की है वो सेम यहाँ रिपीट हो गई है। तो इसके अंदर क्या है, मैक्रो जो है मेन बेसिकली यूज़ इसका ये है कि ये एक कमांड की सीरीज़ है कि जो जो कमांड आप देते हो, जो जो इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर माउस से करते हो, तो वो सारी की सारी ये अपने अंदर रिकॉर्ड करता है। और एक एक क्लिक से, या आप शॉर्टकट की अभी मैं बताऊंगा आपको, उससे भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और एक सेकंड इसमें मेथड है, अगर आप इसको रन करते हैं मैक्रो में जाके, जब आप व्यू करेंगे तो यहाँ देखिए जो मैंने मैक्रो का नेम दिया था वो नेम यहाँ पे आ रहा है। और जब मैं सेलेक्ट करके इसको रन पे ये जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए तब भी जो है मेरा मैक्रो रन हो रहा है। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है इसके अंदर, जब मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ अब आ रहा है कीबोर्ड। तो यहाँ कीबोर्ड को समझने के लिए पहले मैक्रो का नेम दे देता हूँ, मैक्रो का टेबल 2। और यहाँ पर भी मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे दे देता हूँ इंसर्ट टेबल 2। और अब मैं सेलेक्ट करता हूँ कीबोर्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे देखिए ये होता है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो यहाँ आपको इसके लिए अपनी शॉर्टकट की डिफाइन करनी है कि जो आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी आप शॉर्टकट की डिफाइन कीजिए। तो यहाँ आपको शॉर्टकट की वो डिफाइन करनी है जो कि वर्ड की अपनी कुछ डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट कीज़ होती है उनके अलावा। अगर आप यहाँ पे उनके अलावा कोई आपको शॉर्टकट की डिफाइन करनी है, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आर। ये देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस की और यहाँ मैं कर देता हूँ असाइन। अगर इसके अलावा आप एक की और डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ में वाई प्रेस कर दीजिए या ओ प्रेस कर दीजिए, जैसे मैंने किया कंट्रोल के साथ में ओ, जो कि नॉर्मली वर्ड के अंदर होती है। कंट्रोल ओ करने पर ओपन की कमांड होती है, बट मैं यहाँ असाइन कर रहा हूँ कंट्रोल ओ, जैसे मैंने इसको असाइन किया। और अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। देखिए अब मेरी जो ये है मैक्रो की रिकॉर्डिंग ऑन है। और यहाँ पे मैं वापस टेबल इंसर्ट करता हूँ। यहाँ मैंने एक टेबल इंसर्ट की, इसमें भी मैं दे देता हूँ फील्ड नेम, क्लास और सब्जेक्ट। और इसके बाद मैं एक टेबल और इंसर्ट करता हूँ, और इसमें भी मैं दे देता हूँ नेम, क्लास और सब्जेक्ट। और अब इस टेबल की थोड़ी मैं डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ, इसका मैं लेआउट चेंज कर देता हूँ। इसकी मैंने डिज़ाइन जैसे ये सेलेक्ट की, ये मैंने इसकी स्टाइल, जो भी मैं स्टाइल, अगर आप दूसरी भी चेंज करना चाहते हैं तो वो स्टाइल भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप, व्यू में जाके, और यहाँ मैंने मैक्रो में किया स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब देखिए अगर मैं वापस यहाँ पे नीचे, जब मैं यहाँ पे मैंने इसकी दो शॉर्टकट की डिफाइन की थी, एक मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस की थी और एक मैंने कंट्रोल ओ। जब मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ तो ये देखिए अब मेरी जो कमांड है कंट्रोल ओ, अगर मैं नॉर्मली अगर ये असाइन नहीं करता तो कंट्रोल के साथ जैसे ओ प्रेस करता तो मेरा ओपन का डायलॉग बॉक्स आता। बट अभी ये जो है मैंने इसी में क्या किया कि कंट्रोल ओ मैंने डिफाइन की थी, जो कि मेरी इसकी मैक्रो रन हो रहा है। अब इसके अलावा मैंने एक शॉर्टकट की और इसमें डिफाइन की थी कंट्रोल शिफ्ट आर। तो देखिए जब मैं कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर रहा हूं तब भी जो है ये मेरी कमांड इसमें रन हो रही है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जब मैक्रो डिफाइन करते हैं तो आप कोई सी भी शॉर्टकट की डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल शॉर्टकट कीज भी आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए जब आप दोबारा क्लिक करेंगे आप यहाँ पे व्यू मैक्रोज पे जाके, तो ये देखिए दो मैक्रो यहाँ पे है। अब जब आप इसमें टेबल 2, अब इस मैक्रो में जाके आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जितनी भी कोडिंग है ये विजुअल बेसिक के अंदर होती है। जो कमांड मैंने जो टेबल इंसर्ट की है, जो कमांड्स मैंने जितने भी दिए हैं वो सारी की सारी इस कोडिंग के अंदर यहाँ पे स्टोर है। तो इसमें अगर आप चेंजेस करेंगे तो उसका ये
वो अप्लाई भी आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो जाएंगे। बट इसके लिए आपको थोड़ी सी कोडिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का नॉलेज होगा। अगर प्रोग्रामिंग आपको आती है तो आप इसको ईजी वे में कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी आपको वापस अगर डॉक्यूमेंट में जाना है, एक तो आप इसे डायरेक्ट क्लोज करके भी जा सकते हैं, और एक यहाँ पे देखेंगे वर्ड का जो सिंबल आ रहा है इस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। बट ये अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो इसको क्लोज करने के लिए आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। और अब जब वापस क्लिक करेंगे आप इसके अंदर जाके व्यू मैक्रोज, तो यहाँ पे आप इसको डायलॉग बॉक्स से भी रन कर सकते हैं। अगर जब आप टेबल वन पे क्लिक करके जैसे मैं रन करता हूँ, तो ये टेबल वन जो मेरा मैक्रो मैंने दिया हुआ था वो रन हो जाएगा। और अगेन जब मैं वापस व्यू मैक्रो पे जाके देखता हूँ, यहाँ पे स्टेप इनटू, जब आप इस स्टेप इनटू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वीबी की जो हुई है कोड एडिटर विजुअल बेसिक है, ये इसमें ओपन हो जाता है। और यहाँ से आप इसकी एरर वगैरह सारा सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F8। जब आप F8 की प्रेस करेंगे तो ये देखिए डिबगिंग होती है। तो ये, लेकिन ये इसमें आपको करना नहीं है, तो इस चीज़ में है अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है तो। इसे मैं भी क्लोज कर देता हूँ। देखिए वह इंसर्ट हो गई है। और अब मैं जब वापस जाता हूँ व्यू मैक्रोज में जाके, अब आप यहाँ पे जैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से भी आप कोई नया मैक्रो अगर आप दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। और कोई मैक्रो अगर आपके बने हुए इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ से मैक्रो ये 1 और 2, जैसे मैं 1 को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने जैसे डिलीट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा क्या है कि मेरा मैक्रो 1 डिलीट हो चुका है। और इस तरह से अगर 2 को भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर इसमें लास्ट में होता है ऑर्गेनाइजर। अब जब आप ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने मैक्रोज के अंदर देखिए नॉर्मल डॉट डीओटीएम के अंदर जितने भी मैक्रो बने हुए हैं वो सब इसमें मैक्रोज के अंदर मॉड्यूल बनते हैं। उन मॉड्यूल्स को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे न्यू मैक्रो है, इसको आप अपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको फॉर्म 2। अगर यस टू ऑल, अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर रीनेम आप करना चाहते हैं इसी का, तो रीनेम भी आप यहाँ से इजी वे में कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया कंप्लीट मैक्रो। और मैक्रो की अगर आप डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट अगर कीबोर्ड से जाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है एल्ट के साथ F8। देखिए जब आप एल्ट के साथ में F8 की प्रेस करेंगे तो ये मैक्रो का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा।